नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण सभी का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले भगवान है। बहुत ही जल्द सभी के मनों को और इच्छाओं को जान लेते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार उनका भला हो वैसा ही उनका कल्याण करते हैं। इसे ही प्रभु पांडवों के लिए भगवान चिंतित हुए और इसके लिए उन्होंने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा और कहा कि वहां जाके 5 पांडव और माता कुंती का क्या हाल है वो जान ले और फिर बाद में बताइए। इसके लिए अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंच गए थे और उन्होंने माता कुंती से कल बात की, वो हमने देखा। अब आगे हम जानते हैं कि अक्रूर जी किससे मिलते हैं और क्या बातें करते हैं। इसके लिए मित्रों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, अक्रूर जी धृतराष्ट्र को सद परामर्श देना चाहते थे, जिनका झुकाव अपने पुत्रों के पक्ष में तथा पांडवों के विरोध में था। जब धृतराष्ट्र मित्रों और संबंधियों के मध्य बैठे हुए थे तब अक्रूर जी ने उन्हें वैचित्रवीर्य नाम से संबोधित किया। वैचित्रवीर्य का अर्थ है विचित्रवीर्य के पुत्र। धृतराष्ट्र के पिता का नाम विचित्रवीर्य था, किंतु वे उनके आत्मज पुत्र नहीं थे, वे व्यासदेव के आत्मज पुत्र थे। अक्रूर जी ने आगे कहा कि हे विचित्रवीर्य के पुत्र, आपने नियम विरोधी तरीके से पांडवों का सिंहासन ले लिया है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से अब आप सिंहासन रूढ़ है। अतः मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य पर शासन करें। यदि आप ऐसा करेंगे और अपनी प्रजा को प्रसन्न करेंगे तो आपका नाम और कीर्ति अमर हो जाएगी। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यद्यपि धृतराष्ट्र अपने भतीजों से दुर्व्यवहार कर रहे थे, यदि आप उन्हें राज सिंहासन के स्वामी न मानकर उनसे अपनी प्रजा के समान व्यवहार करते हैं, तब भी आपको निष्पक्ष रूप से उनके हित का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए जैसे वे अपने ही पुत्र हो। किंतु यदि आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो प्रजा में आपकी निंदा होगी और अगले जीवन में आपको नरक की स्थिति में रहना पड़ेगा। अक्रूर जी ने आगे धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि इस भौतिक जगत में कोई भी सदैव किसी का साथ नहीं दे सकता है। भाग्यवश हम एक परिवार, एक समाज, एक समुदाय अथवा एक राष्ट्र में एकत्र होते हैं, किंतु सबको यह शरीर एक न एक दिन त्यागना पड़ता है। अतः अंत में हम सबको अलग होना पड़ता है। अतएव किसी को परिवार के सदस्यों से अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए। प्रिय धृतराष्ट्र, अब मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप भौतिक जीवन के तथ्यों से आंखें न बंद करें। भौतिकबद्ध जीवन को चाहे वह सुख में हो अथवा दुख में एक स्वप्न मानना चाहिए। सबको अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने का प्रयास करना चाहिए और शांतिपूर्ण भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवित रहना चाहिए। अक्रूर जी से यह नैतिक उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय अक्रूर जी, यह आपकी दया है कि आप मुझे सदुपदेश दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे अमृत पिलाया जाए तो भी वह अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाता है। मैं जानता हूँ कि आपके उपदेश अत्यंत मूल्यवान है। दुर्भाग्यवश वे मेरे चंचल मन में उसी प्रकार स्थिर नहीं रह पाते जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली किसी एक मेघ में स्थिर नहीं रहती है। मैं केवल यह जानता हूँ कि भगवत इच्छा की अग्रगामी गति को कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को कम करने के लिए यदु परिवार में अवतार लिया है। धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी को संकेत दिया कि उसे भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, किंतु साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। निकट भविष्य में श्री कृष्ण उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाश कर देंगे और असहायता अवस्था में धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चले जाएंगे।
धृतराष्ट्र यह अनुभव कर रहे थे कि उनके समक्ष दो विरोधी तथ्य है। वे समझ सकते थे कि श्री कृष्ण इस जगत के अनावश्यक भार को हटाने के लिए प्रकट हुए हैं। उनके पुत्र अनावश्यक भार थे, अतएव उन्हें आशंका थी कि वे मारे जाएंगे। साथ ही वे अपने पुत्रों के प्रति अपने अवैध स्नेह का त्याग भी नहीं कर सकते थे। इन दो विरोधी तथ्यों को जानते हुए उन्होंने इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की कि भौतिक अस्तित्व की विरोधी विधियों को समझना अत्यंत कठिन है। इनको केवल श्री भगवान की योजना के अकल्पनीय कार्य के रूप में समझा जा सकता है। श्री भगवान अपनी अचिंतनीय शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं और इसमें प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों को गतिशील कर देते हैं। अब अक्रूर जी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के प्रति भेदभाव करने की अपनी नीति में परिवर्तन करने वाले नहीं थे। उन्होंने हस्तिनापुर में अपने मित्रों से तुरंत विदा ली और यदुवंशियों की राजधानी अर्थात अपने घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषय में स्पष्ट रूप से बताया। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए भेजा था और वे सफल भी हुए। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस की दोनों पत्नियां विधवा हो गई थी। वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती। उसके जीवन के 3 चरण होते हैं। बाल्यावस्था में स्त्री को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, युवती स्त्री को अपने युवा पति के संरक्षण में रहना चाहिए और पति की मृत्यु होने के पश्चात उसे या तो अपने वयस्क पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए अथवा वयस्क पुत्र न होने पर उसे अपने पिता के घर जाकर उसके संरक्षण में जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के कोई वयस्क पुत्र नहीं थे, अतः विधवा होने पर उसकी पत्नियां अपने पिता के संरक्षण में चली गई। कंस की 2 रानियां थी, एक का नाम अस्ति था और दूसरी का प्राप्ति। राजा जरासंध की पुत्रियां थी। घर पहुंचकर दोनों रानियों ने कंस की मृत्यु के उपरांत अपनी विषम स्थिति का विवरण अपने पिता को दे दिया। कंस के वध के कारण उनकी दयनीय दशा के विषय में सुनकर मगध राजा जरासंध शोकाकुल हुआ। कंस की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते जरासंध ने पृथ्वी को यदुवंशियों से रहित करने का निश्चय कर लिया। उसने निश्चय किया कि चूंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था अतः समस्त यदुवंश का विनाश कर देना चाहिए। ये संकल्प जरासंध ने ले लिया और फिर आगे उसकी क्या व्यूह रचना होती है, क्या कूटनीति होती है और वो भी कंस की तरह ही कैसे बदला लेने की सोचता है, ये सब मित्रों हम आगे जानेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।